Hey everyone, today we are going to see day second target जो कि 45 डेज का जो हमने एक प्लानिंग देखा था फॉर द 72nd BPSC PT। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं एंड उन 2 महीने में जैसे 60 डेज़ हैं आपके पास, तो इसको मैंने डिवाइड किया था 45 डेज़ एंड द लास्ट 15 डेज़। तो इन 45 डेज़ का I have told you कि through this day by day target we are going to complete 150 topics। ठीक है, it is not only from few specific area but we are covering the syllabus of the BPSC PT का जो syllabus है, covering all the subjects, all the sections along with the current affairs। Alright, तो जो लोग भी अभी तक अच्छा उन्होंने पीटी कर रखा है एंड मोस्ट ऑफ द चंक्स ऑफ पीटी का जो सिलेबस है उन्होंने कवर कर रखा है, आई वुड से कि जो ये डेली बेसिस पे टारगेट आई एम गिविंग यू, इसको बस रिवाइज़ कर लीजिए। एक स्लॉट आप इसका रखिए एंड नेक्स्ट स्लॉट आप अपना रखिए अपने हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। एंड जिन लोगों ने अभी तक नहीं की थी तैयारी अच्छे से पीटी की, दिस इज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि जो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो यू हैव बीन गिवन 60 डेज़। तो अगर इस 60 डेज़ में भी आप अच्छे से अपने दिन को यूटिलाइज़ नहीं करते हो देन बीपीएससी में बैठने का कोई मतलब नहीं है, और जो सपना आप देख रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इफ़ यू रियली वांट टू क्वालिफाई दिस पीटी एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई दिस बीपीएससी, तो ये जो 60 दिन हैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो इसी में आपको जो मैं टारगेट दे रही हूँ डेली बेसिस पे उसको कंप्लीट कीजिए। एंड जो टारगेट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ गोइंग टू कवर द सिलेबस। इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव डिस्कस ऑल द 150 टॉपिक्स, तो वहाँ से यू कैन एनालाइज कि हाउ मच सिलेबस यू आर कवरिंग। आई कैन गारंटी यू मोर देन 95% ऑफ द सिलेबस विल बी कवर थ्रू दिस 150 टॉपिक्स एंड it will be very very beneficial for you because you are doing the planned study, not like random कर रहे हो, आज कुछ कर रहे हो कल कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। we are covering फेज़ बाय फेज़, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और टॉपिक भी हमने इस तरीके से ले रखा है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका डेली जो शेड्यूल होना चाहिए वो कितने घंटे का होना चाहिए। सिंस एग्ज़ाम इज़ नियर, तो 60 दिन ही है आपके पास, तो आई वुड से कि आप 7 से 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। इसमें से हाफ ऑफ टाइम 50% ऑफ टाइम आप इस टारगेट कंप्लीशन पे दो। एंड जो बिगनर है हो सकता है कि 50% में आप ये ना कंप्लीट कर पाओ, तो 70-80% आप इस पे दे सकते हो, इसी को फॉलो करो। एंड द रेस्ट टाइम जो आपके पास बचेगा, प्लीज़ डोंट वेस्ट दोज रेस्ट टाइम। उसमें आपको अपने हिसाब से देखना है व्हाट यू कैन डू। आई वुड सजेस्ट यू टू डू द PYQ लगा लो, या कोई मॉक टेस्ट अगर टेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास तो वो लगा सकते हो। जैसे इसमें जो हम डेली बेसिस पे आपको क्या कर रहे हैं कि इवनिंग टाइम में एक अलॉटेड टाइम 8 बजे के आसपास वी आर टेकिंग क्विज़ ले रहे हैं हम आपका। तो लाइक 25 to 30 क्वेश्चंस का आपका क्विज़ लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आप लगाते हो, तो वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी डिफाइन होती है। तो अगर आपके पास न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, यू कैन स्टिक टू द PYQ ऑलवेज। ऑलराइट, एंड आई वुड से कि आप एटलीस्ट एक वीक में डू 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये कर लो। अब तो आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, डोंट वरी, जो PYQ है उसी को ऐसा मॉक टेस्ट की तरह इंक्लूड कर लो और उसको ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो दिस शुड बी योर डेली रूटीन एंड दिस शुड बी योर वीकली रूटीन एज वेल। ऑलराइट, तो हमेशा अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलो, 2-3 सब्जेक्ट्स को एक दिन में लेके चलो, 2 स्टैटिक लेके चलो, 1 करंट अफेयर्स लेके चलो। इससे आपको हर सब्जेक्ट में कवरेज भी अच्छा खासा होगा, साथ साथ वो सिलेबस जो कवर करना है आपको उसका पेस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आपको खुद भी इंटरनली आप मोटिवेट होगे कि यू आर सीइंग सम प्रोडक्टिव चेंज इन योर सिलेबस। वो सिलेबस जो आपको बहुत बल्कि लग रहा था अब धीरे धीरे वो कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, सो डे 1 में हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री से, साइंस से और करेंट अफेयर्स से। 2 स्टैटिक मैंने रखा था और 1 करेंट अफेयर्स रखा था। ये आपको एटलीस्ट कर लेना है, ये एटलीस्ट आपको अपने डेली शेड्यूल में डाल लेना है।
ठीक है। सो कमिंग टू द हिस्ट्री, आज का जो अगर हम टारगेट देखते हैं तो हिस्ट्री में वी हैव इंक्लूडेड द स्टोन एज। स्टोन एज में जो डिफरेंट एजेस हैं वो देखना है, क्या फीचर्स रहे हैं, कौन से रॉक्स किस शेप के यूज़ करते थे हम लोग और उसका क्या यूज़ रहता था। साथ साथ जो डिफरेंट एजेस में जो प्लेसेस ऑफ बिहार हैं जो फेमस थे उस एज में, और वहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स मिली है हमें, वो सारे प्लेसेस को आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें आप पीरियड भी याद रखिएगा, टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीसी में जो है BC AD में जो टाइम पीरियड है उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने जो साइंस है वो प्योरली NCERT बेस्ड रखा है, बिकॉज वी हैव सीन द जो क्वेश्चंस हैं जो AEDU में पूछे गए हैं, जो इधर PPSC ने जो एग्ज़ाम्स लिए हैं उसमें पूछे गए हैं, जो वेटेज है NCERT का वो साइंस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम क्लास 6 साइंस NCERT। तो इसमें भी हमने वही टॉपिक्स को कवर लिया है जो रिपीटेडली, मतलब क्लास 6 में है तो क्लास 8 में आपको मिलेगा, क्लास 7 में है तो क्लास 9 में मिलेगा, इसीलिए हमने इसमें चैप्टर ही मेंशन कर दिया है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम डिस्क्लोजिंग द चैप्टर है क्लास 6, चैप्टर नंबर 6, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड द हैबिटेट, ये आपको करना है। एंड साथ साथ यू कैन डू द घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र आई ऑलवेज रिकमेंड फॉर द साइंस। तो इसमें भी चैप्टर वाइज हैं, लाइक फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री हैं, तो उसका एक चैप्टर आप कर सकते हो। कमिंग टू द करेंट अफेयर्स पार्ट, तो NFSH जो 6th रिपोर्ट सर्वे जो आई है उसका रिपोर्ट है, ये आपको करना है। ये आपको आराम से कहीं भी करेंट अफेयर्स के मैगजीन या आप जो भी सोर्स फॉलो करते हो उसमें मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस मेंटरशिप, तो वहाँ पे वी हैव अपलोडेड द PDF नोट्स, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। इट विल बी ईजी फॉर यू। सो जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिए जाते हैं मे बी आपको सोर्स फाइंड करने में दिक्कत होगी, तो व्हाट यू कैन डू, स्टिक टू योर कन्वेंशनल सोर्सेज जो स्टैंडर्ड बुक है। फॉर एग्जांपल स्टोन एज है, एंशिएंट और मिडिवल हमें कवर करना है, तो स्टिक टू लूसेंट। ठीक है, एंड दोज हु आर द पार्ट ऑफ दिस मेंटरशिप, तो यू कैन ओनली रेफर GS सब नोट्स। आप नोट्स का क्वालिटी देख सकते हो, दैट इज़, मैं कितनी बार इसके बारे में बोलूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट नोट्स जो आपको मिलेगा। बिकॉज हम इसमें क्या है कि एक टॉपिक लाइक एक बुक का हमने नहीं किया है इसको, एक बुक्स 2-3 बुक्स को समर्ज करके ये नोट्स बने हुए हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। NCERT के लिए तो ऑब्वियसली NCERT की बुक ही फॉलो करो, एंड करेंट अफेयर्स के लिए जो भी आप कन्वेंशनल करेंट अफेयर्स बुक फॉलो करते हो आप उससे ही कवर कर सकते हो। एंड यू हैव टू मार्क इट कि कंप्लीट हुआ कि पेंडिंग है। जो पेंडिंग है यहाँ पे लिख लो क्या पेंडिंग है। ठीक है, इसके बाद का आपका जो मैंने बोला ये एक आपका एक स्लॉट में ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लॉट आपके लिए जो है, सेकंड स्लॉट जो है आपका, दिस इज़ फॉर योर स्पेसिफिक स्टडी। ये कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आपका वीकेस्ट एरिया है, जो आपके हिसाब से लगता है आपको, उस पर टाइम दे दो। ठीक है, उसका चैप्टर वाइज आप ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आई हैव डिस्कस द 150 टॉपिक्स, उसमें मैंने बता रखा है, तो वहाँ पे भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यू थिंक कि आपका पॉलिटी कमज़ोर है, तो पॉलिटी में जो चैप्टर्स मैंने वहाँ पे मेंशन किए हैं उसको चैप्टर वाइज ले लो और इसमें सेकंड स्लॉट में अपने इसको इंक्लूड कर लो, तो वो वीकेस्ट एरिया आपका साथ साथ कवर होता जाएगा। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू डू द DI। ठीक है, सॉरी DI तो मेंस का पार्ट है, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स आपको करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, PYQ को लगाओ। ठीक है, 67 66 से ले लो PYQ, और प्रतिदिन आपको, हर दिन आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको मैथ्स के लगाने हैं। दिस इज़ द फॉर द सेकंड स्लॉट। एंड ऑब्वियसली आपको मॉक टेस्ट लगाना है इफ़ यू वांट टू, एंड नहीं तो अगर आप PYQ भी करोगे तो उतना ही सफिशिएंट है। एंड दोज हु आर द पार्ट ऑफ दिस, तो आपको क्विज़ तो लगाना ही है, उसका एनालिसिस करना है, जो आपको हम लोग आंसर की और जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे एनालिसिस कीजिए, और अपने से आपको PYQ का लगाना है। न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, ऑल विल बी गिवन टू यू। सो जस्ट फॉलो द नोट्स, डू द क्विज क्वेश्चंस एंड डू द सेल्फ एनालिसिस। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ऑल राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे सेकेंड। इसको कंप्लीट कीजिए एंड बिलीव मी, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो यू विल बी एट अ वेरी डिफरेंट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। एक स्ट्रैटेजिक मैनर में धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द 45th डे यू स्टिल हैव द 15 days, और उस 15 days में यू हैव टू डू द एटलीस्ट 3 cycles ऑफ रिविजन।
एंड एटलीस्ट मतलब जो लीस्ट प्रायोरिटी एरिया है उसका एक साइकिल तो कर लेना है, जो मोस्ट प्रायोरिटी एरिया है उसका 3 साइकिल कर लेना है। विल बी प्रोवाइडिंग यू द रिवीजन प्लान एज वेल, जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड कंप्लीट दिस day 2. I am going to see you tomorrow for the day 3rd target. Thank you so much for watching. निर्णायक बैच का जो है आज का दूसरा दिन का टारगेट है। फर्स्ट डे का जो टारगेट गया था आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया, उसके टेस्ट भी दिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है, बहुत अच्छे अंक लाए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का तो देखा जाए अरे 25 में 22 नंबर 23 नंबर लाए। तो जो डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन फर्स्ट डे बना हुआ है ना, ये लास्ट तक बना होना चाहिए। 45 दिन तक यदि ये टारगेट फॉलो कर लिए, 150 टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए और इतने टेस्ट दे दिए, तो आप सोचिए कहाँ स्टैंड करेंगे। इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही दिख जाएगी। और इसके अलावा सिर्फ ये डे बाई डे टेस्ट नहीं है, डे बाई डे टेस्ट तो होगी है, साथ में जैसे कि 15-20 दिन पे कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, तो वहाँ से भी पता चलेगा कि ठीक है कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट में। तो अच्छे से टारगेट कंप्लीट करना है, अच्छे से टेस्ट देना है और निर्णायक बैच में हर एक चीज़ कंप्लीट कराया जाएगा। तो जो बच्चे को जुड़ना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं निर्णायक बैच लिख के, तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। तो 45 दिन तक डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। थैंक यू।